4 जून यानी कि परिणाम का दिन, आज के दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा था और ऐसे में अब परिणाम आपके सामने है। बिहार में अगर किसी का 100% स्ट्राइक रेट रहा तो वो है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उनके 5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और पांचों धुरंधर बड़े मार्जिन से आगे निकल गए। मेरे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। दिन भर हम आपको खबर बता रहे थे और अब बताएंगे कि चिराग पासवान का प्रदर्शन कितना बेहतरीन रहा, क्या वजह रही, किस तरीके से चिराग पासवान ने स्ट्रैटेजी बनाई और जब पांचों धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे तो क्या बखूबी प्रदर्शन किया है। राजीव जी, चिराग पासवान के 5 कैंडिडेट, पांचों धुरंधर चुनावी मैदान में और स्ट्राइक रेट 100% का। हाँ, इसे दर्शकों को इसके पहले जानकारी ये दे दें कि चिराग पासवान बिहार की 40 सीट में से जिन 5 लोकसभा सीटों पर लड़ रहे थे, उनकी पार्टी लड़ रही थी लोजपा रामविलास, उसके पांचों के पांचों कैंडिडेट ने एक निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। और अभी तक के रुझान जो आ रहे हैं सामने, उसके अनुसार चिराग पासवान खुद जो अपने पिता की लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर 60,000 से भी अधिक वोटों की बढ़त बना चुके हैं। इसी तरह वैशाली हाजीपुर से लगा हुआ वो जो है, और वैशाली जिला मुख्यालय है हाजीपुर, तो वैशाली में भी चिराग पासवान की कैंडिडेट वीणा देवी निर्णायक बढ़त बना रही हैं और वो वहां अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के मुन्ना शुक्ला से उनसे करीब 26,000 से भी अधिक वोटों से उन्होंने बढ़त बना ली है। उसके बाद तीसरा जो चिराग रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की जो पार्टी का जो तीसरी सीट आती है वो है समस्तीपुर सुरक्षित। समस्तीपुर सुरक्षित से चिराग पासवान की कैंडिडेट शांभवी चौधरी का मुकाबला सनी हजारी से है और हम सब जानते हैं कि सनी हजारी के पिता भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। तो ये दो मंत्रियों के संतान के बीच जो समस्तीपुर की जो लड़ाई थी वो भी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सनी हजारी पर करीब 90,000 वोटों की बढ़त बना ली है। बिल्कुल राजीव जी, चिराग पासवान जहां पर हाजीपुर लोकसभा सीट पर पहली बार उतरे थे, इससे पहले रामविलास पासवान का वो गढ़ रहा है। उनके चाचा अभी पशुपति पारस पिछले बार सिटिंग सांसद, और इस बार जब चिराग पासवान गए वहां पर तो बड़ी भीड़ देखी गई। उनके नामांकन समारोह में भी चिराग पासवान ने ज़्यादा मेहनत नहीं किया हाजीपुर में। उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अपने पिता की विरासत में जितने लोग हैं वो मुझे आशीर्वाद देंगे। और इसका नतीजा ये है कि इतनी कम मेहनत करने के बावजूद चिराग पासवान बड़े मार्जिन पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। आपके अनुसार 60,000 के आसपास का मार्जिन है। और शिवचंद्र राम जो वो कैंडिडेट हैं, लेफ्ट के कैंडिडेट, उनको पिछाड़ते हुए हाजीपुर से चिराग पासवान बड़ी मार्जिन से आगे बढ़े, क्या वजह रही? बिल्कुल, वो उनके रामविलास पासवान का वो मतलब कहे कि एक पारंपरिक सीट था और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि रामविलास पासवान की पहचान अगर हाजीपुर से थी तो हाजीपुर की भी पहचान भारत में रामविलास पासवान के रूप में थी और रामविलास पासवान ने हाजीपुर में कई बड़े काम किए। यहाँ तक कि जो वहाँ जोनल रेलवे का जो जोनल दफ्तर खुला, वहाँ जोनल कार्यालय खुला है, उसमें रामविलास पासवान की बड़ी भूमिका थी और हाजीपुर के लोगों ने भी चिराग पासवान को हाथों हाथ लिया है और अपने जो पिता की जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत थी हाजीपुर में, वो उन्होंने चिराग पासवान को सौंप दिया है। ये एक तरह से हाजीपुर के लोगों की ये मुनादी हो सकती है कि रामविलास पासवान की जगह उनका पुत्र चिराग पासवान हाजीपुर से। बिल्कुल, जब हम हाजीपुर में ग्राउंड जीरो पर गए थे तो हमने देखा कि कुमार पशुपति पारस की तरफ लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली, एंटी इनकम्बेंसी था। इसके अलावा जो लोजपा अलग हुई रामविलास पासवान के निधन के बाद, लोजपा रामविलास एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोजपा, तो इसका पूरा जो वो है जिम्मेदारी, अलग होने की जिम्मेदारी कुमार पशुपति पारस पर दी गई और इसका भी खामियाजा ये हुआ कि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा दिखाई दी और चिराग पासवान को इसका बड़ा फायदा हुआ। आपने देखा होगा नेहा कि चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को पूरे प्रचार अभियान से अलग रखा।
कई बार उन्होंने शिकायत भी की कि मुझे बुलाया ही नहीं गया है हाजीपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ये चिराग पासवान की एक रणनीति थी कि उन्होंने अपने चाचा को पूरे कैनवास से, पूरे राजनीतिक पर्दे से बाहर रखा, और सिर्फ चाचा को नहीं, अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को भी, जो प्रिंस राज समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा से लोजपा का प्रतिनिधित्व करते थे संसद में, उनका भी टिकट चिराग पासवान ने काट करके वहां से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल। और नतीजा भी सामने आ रहा है कि शांभवी चौधरी करीब 90,000 वोटों से वहां बढ़त बना ली। बिल्कुल, एक तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी, दूसरी तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी। और जब चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को टिकट दिया था तो भी कई सारे सवाल खड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होते दिखाई दिए। यूँ कहें कि एक हाथ उन्होंने बढ़ाया, दोस्ती का हाथ, जो काफ़ी दिनों से टकराव दोनों में दिखाई दे रही थी। इस बहाने से ये भी राजनीति में खबर दौड़ी कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद ही ज़्यादा करीबी, और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट देकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो दूरियां हैं उसे कम करने की कोशिश की गई। बेशक, और हम अपने दर्शकों को बनाए कि इसी तरह जो चौथी सीट है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की, वो है खगड़िया। खगड़िया में भी चिराग पासवान ने नया प्रयोग किया, और वहाँ से जो सांसद हुआ करते थे लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर, उनका टिकट काटकर वहाँ से बिल्कुल नए उम्मीदवार राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। और ये आश्चर्य की बात कहें या फिर वो चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस कहें कि वो खगड़िया से राजेश वर्मा भी 37,500 से भी अधिक मतों से आगे चल रहे हैं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सीट जो चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को दी थी जमुई में, जहाँ से चिराग पासवान ने 2019 का चुनाव लड़ा था और वहां से जीत हासिल की थी, तो वो सीट उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को दिया था। और अरुण भारती अब वहां 57,000 से भी अधिक वोटों से वहां बढ़त बनाए हुए हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर, अर्चना रविदास पर। बिल्कुल, तो राजीव जी, पासवान का जो स्ट्राइक रेट है इस बार 100% देखा गया, 100% देखा जा रहा है। और हम अपने दर्शकों को बताएं कि जब रामविलास पासवान के जीवन काल में 2014 में चिराग पासवान को जब पार्टी की कमान सौंपी थी, तब रामविलास पासवान जीवित थे। और रामविलास पासवान ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि यूपीए छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला ये मेरे बेटे चिराग पासवान ने लिया है, और अब हम अपने बेटे के कहने के अनुसार हम आगे की राजनीतिक फैसले लेंगे। तो 2014 में चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को एनडीए में 7 सीटें मिली थी, और उन 7 सीटों में से लोजपा ने 6 सीटों पर दर्ज की गई थी, और जो एकमात्र सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा था वो था नालंदा की सीट। उसके बाद 2019 में भी चिराग पासवान को 6 सीटें मिली, और उन 6 सीटों में चिराग पासवान का या रामविलास पासवान तक जीवित थे, तो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 100% था, और सभी 6 के 6 सीटों पर लोजपा ने जीत हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, देखिए इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है। 2019 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2020 के आसपास रामविलास पासवान की निधन, और लोजपा छितर बितर हो गई, बिखर गई। एक तरफ जो 6 सांसद थे वो राष्ट्रीय लोजपा में चले गए उनके चाचा कुमार पशुपति पारस के पाले में। और जब हम 2024 को देखते हैं तो 2024 कुमार पशुपति पारस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी, इस प्रकार सांसद भी एक भी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान अच्छे तरीके से कमबैक किए, 5 उन्हें सीट मिली, और 100% के साथ इन 5 लोकसभा सीट पर एक निर्णायक भूमिका में अब तक मार्जिन दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से इस वक्त 14-15 राउंड का हो चुका होगा काउंटिंग, और अब जो 4-5 अगर बचा भी है कहीं कहीं काउंटिंग, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कामयाबी चिराग पासवान को चूमती नजर आ रही है। बिल्कुल सही रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यह इस समय मतगणना के रुझान पर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे जब चुनाव परिणाम जब घोषित होंगे तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी फेरबदल आपको देखने को मिले। हम इस समय जो रुझान आ रहा है, जो सभी 5 सीटों पर लोजपा का जो रुझान आ रहा है, और उनका जो 100% स्ट्राइक रेट इस समय फिलहाल दिख रहा है, हम उसमें चर्चा कर रहे हैं। और अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से निर्णायक बढ़त की ओर लोजपा के सभी कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़त अब कामयाब होगी, और अब ये नतीजे के रूप में अब सामने आने वाला है। खैर, देखना दिलचस्प होगा। कुछ घंटों की बात है,
हम पहले जब खबर किया करते थे तो कहते थे 4 तारीख का दिन, और आज वो 4 तारीख का दिन है। कुछ घंटों की बात है, कुछ मिनटों की बात है, और ऐसे में रिजल्ट आपके सामने होगा और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।